देखिए, अभी हम विक्रम विधानसभा में हैं और माननीय प्रधानमंत्री शिक्षा न्याय संवाद आज पूरे बिहार में लगभग 75 जगह हो रहा है। शिक्षा न्याय संवाद का मकसद ये है कि बिहार जो एक ऐसा प्रदेश हुआ करता था जो लीड लेता था, आज कहीं ना कहीं लगातार पिछड़ता नजर आता है। और उसमें विशेष बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में बिहार लगातार पिछड़ रहा है। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज विभिन्न जगह पर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की हमारा प्रयास है और हम ये संकल्प भी लेकर आए हैं कि हमारी सरकार आती है, हमारे सहयोग से सरकार को आती है, तो हम शिक्षा में नई क्रांति लाकर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करेंगे और उसमें विशेष रूप से जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगातार देखने में आया कि जो पिछड़ा वर्ग है वो लगातार पिछड़ता जा रहा है, जबकि माननीय राहुल गांधी जी हमेशा से इस बात की हिमायती रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इस बात के लिए जोर देते रहे कि जो कास्ट सेंसस होना चाहिए। कहीं ना कहीं माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की इस दबाव के चलते मोदी जी ने माना तो है कि शिक्षा और की कास्ट सेंसस करेंगे, लेकिन कब करेंगे, उसका समय कब रहेगा, ये पहला पड़ाव होगा जब कास्ट सेंसस होगा। उसके बाद जब डेटा आएगा तो हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो जो कास्ट सेंसस होगा उस साइंटिफिकली तरीके से होना चाहिए, उसमें सभी चीज़ें कवर होनी चाहिए, उसका बच्चे का, परिवार के एक व्यक्ति का क्या स्टेटस है, क्या सोशल स्टेटस है, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है। हमने इस तरीके का काम तेलंगाना में एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल क्रिएट करने का काम किया है। तो हमारा ये मानना है कि ये कास्ट सेंसस होना चाहिए और जो 50% का बैरियर अभी तक रिजर्वेशन के ऊपर लगा है उसको भी तोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र में बच्चों को, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या नौकरी के क्षेत्र में, सर प्लान रोकने के लिए, बिहार में प्लान रोकने के लिए सर उनको भी जो रिजर्वेशन का फायदा शिक्षण संस्थाओं में और नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में भी दिया जाना चाहिए। बिहारियों को प्लान रोकने के लिए सर देखिए, सबसे पहले मैं मानता हूँ कि शिक्षा जब बेहतर होगी, आज कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि बिहार का युवा लगातार इस क्षेत्र से पलायन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के ऐसे उचित अवसर नहीं मिल पा रहे, जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल पा रही। कांग्रेस का ये मानना है कि सबको बराबरी का हक मिलना ही मिलना चाहिए और नए नए एवेन्यूज, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, उन नए लोगों को उसमें मौका अवश्य मिलना चाहिए। आज राहुल गांधी जी शिक्षा न्याय संवाद को कुछ जगह पर किया, लेकिन एक दो जगह पर जाने से रोक दिया गया। आखिर वजह क्या रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी जो लगातार पिछड़े, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की बात प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं, जो इस बात की हिमायत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को उचित शिक्षा भी मिलनी चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सरकार, खासतौर पर मोदी जी की सरकार, लगातार इस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। उसी क्रम में मैं मानता हूँ कि राहुल जी को एक शिक्षा संवाद में जाने से रोकना, ये कहीं ना कहीं जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि आज लोकतंत्र नहीं बचा है, लोकतंत्र में आवाज़ उठाना गुनाह हो गया है। आज लगातार जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है मोदी जी के खिलाफ, या युवाओं के हकों की, या बेरोजगारों के हकों की, या पिछड़े और अति पिछड़ों के हकों की, तो उसको लगातार दबाने की कोशिश की जाती है। ये राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी की आवाज़ है और उनको दबाया नहीं जा सकता। आज बिहार का युवा, आज देश का युवा जागृत हो रहा है
और मैं मानता हूँ कि निश्चित ही आने वाले समय में ये जो युवाओं में एक जागृति आएगी, उससे पूरा देश में बदलाव आएगा। विक्रम विधानसभा में जगह जगह पे स्वागत कार्यक्रम रखे गए थे डॉक्टर अशोक गगन और जिलाध्यक्ष सन्नी जी के नेतृत्व में। क्या कहेंगे इस तरह का जो स्वागत मुझे हुआ? खुशी है कि हमारे जिला अध्यक्ष सन्नी जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक गगन जी पुराने हमारे संपर्क में भी है, पुराने साथी है, उनका जो लोगों से जुड़ाव आज यहाँ जरूर मुझे देखने को मिला। मैं मुबारकबाद देता हूँ और यही कहूँगा कि अब लगातार जब तक लोगों के साथ हमारा कॉन्टैक्ट बना रहेगा, संपर्क बना रहेगा, उसको और मजबूत किया जाना चाहिए। आज मैं खुशी है मुझे कि यहाँ विधानसभा में आने पर जगह जगह पर जो स्वागत हुआ, तो प्यार और आशीर्वाद मिला। निश्चित ही इससे कांग्रेस यहाँ पर मजबूत होगी। भाई अशोक गगन जी जिन्होंने लगातार फील्ड में रहकर काम किया, मैं उनको भी शुभकामनाएं